तो हे गाइस, आज हम लोग एक नया गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है एमएनटी। अब इस गेम के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इस गेम का स्टोरी कुछ इस तरह है कि इसमें एक फोटोग्राफर है जिसे एक गीज़ा के पिरामिड में जाना होता है। और ये बहुत ज़्यादा पुराना गेम है, तो उसमें उसको क्या होता है कि वहाँ जाके उसको फ़ोटो खींचना होता है। रुडेमॉन करके कोई वहाँ का फ़ैरो है, तो उसका फ़ोटो खींचना पड़ता है। तो उसी में इसमें बहुत सारे हॉरिफिक चीज़ें होती है। तो देखेंगे आज हम लोग क्या क्या होता है इसमें। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं न्यू गेम स्टार्ट और चलते हैं। इजिप्ट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा 1979। तो ये 1979, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही पुराना थीम पे बेस्ड ये गेम बना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। Today is the most important day of my life. By tomorrow, I could be hailed as the bravest photographer or the most police history. तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आज मेरा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। अगर आज मैंने अच्छे से अपना काम नहीं किया तो मैं हो सकता है अच्छा फोटोग्राफर बनूं या फिर नहीं बनूं। आई वॉन्ट टू फोटोग्राफ रोडेमॉन्स रिमेन्स। आई एम टेरिफाइड बट आई वोंट लेट फियर स्टॉप मी। तो बस बेसिकली वही कहना है कि इसको डर तो लग रहा है, बट ये चाह रहा है कि अगर मैंने इसका फ़ोटो क्लिक किया तो मतलब एक तरह से इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, वैसा कुछ है। बाकी यार गेम के ग्राफिक्स चेक करो, इतने अच्छे ग्राफिक्स आ रहे हैं। कार्ड पे आप लोग रिफ्लेक्शन देख सकते हो, कितने प्यारे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। मैंने ईयरबड लगाना तो भूल ही गया, मुझे गेम के तो आवाज़ ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग गेम में आ चुके हैं। तो मुझे शायद आगे जाना है, तो चलते हैं। और ये एंट्री हो रही है हमारी पिरामिड के अंदर। भाई साहब, अभी तो फिलहाल दिन का वक्त है और ऐसे ही दिन बना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी देखिए आगे क्या होता है। बस रात ना हो यार। बाकी ग्राफिक्स देख ही सकते हो आप लोग। ये अभी शायद 2025 में ये गेम लॉन्च हुआ था, तो इसके डेवलपर ने इसे बहुत ही अच्छा, मतलब टेक्नो गेमर्स ट्रिगर्ड इंसान हो गया और फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। तो ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, लेकिन आज हम लोग इसे खेलने वाले हैं। दीज पिरामिड्स वेयर बिल्ड बाय ह्यूमंस। आई फाइंड हार्ड टू बिलीव दैट। ये बेसिकली यही कह रहा है कि ये पिरामिड इंसानों ने बनाया है, इस पे मुझे विश्वास ही नहीं होता है। तो अबे यार, अभी से शाम होने लगा यार। वो दिन कितना अच्छा था जिधर से हम लोग आए थे। मौसम अभी, वो शिट, रात भी हो गया गाइस। वो आप लोग देख सकते हो, लाइट वहाँ पे जल चुका है। चलिए आगे गेम में देखते हैं क्या होता है। तो अभी से इन लोगों को देख के डर लग रहा है। ये दरवाज़ा क्या खोलना है कि खुला हुआ है? ओके, सो ये, ओ भाई साहब, एक सेकंड में गेम की आवाज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से सुनाई दे। आई मस्ट एंटर द टॉम बिफोर द गार्ड्स चेंज शिफ्ट। ओके, तो मुझे जल्दी से टॉम के अंदर एंटर करना होगा गार्ड के शिफ्ट को चेंज होने से पहले। तो हो सकता है यहाँ पे गार्ड अगर शिफ्ट चेंज नहीं, मतलब वो लोग देख लेंगे तो वो लोग अंदर जाने नहीं देंगे। ऐसा कुछ स्टोरी क्रिएट करने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। बाकी आप लोग चेक करो एक बार गेम के। मुझे सबसे प्यारा अभी तक में लग रहा है इसका साउंड जो है, बैकग्राउंड का म्यूज़िक। भाई साहब, लाइट वगैरह का रिफ्लेक्शन भी बहुत तगड़ा आ रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग अंदर। उफ, ये सब भाई, कुछ ले सकता हूँ क्या मैं ये सब? नहीं ले सकता। और ये हमारा गेम का होता है स्टार्ट। एमएनटी, आ गए हम लोग। भाई यहाँ से कहाँ पे जाना है? ओके, तो ओ भाई, डेंजर ऑफ डेथ, enter at your own risk. This tomb contains confined spaces that may cause discomfort for those with claustrophobia. तो बेसिकली ये यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया है वो लोग के लिए थोड़ा सफोकेटिंग सा हो सकता है। तो वो लोग को ये गेम को अपने रिस्क पे खेलना चाहिए, बट भाई हम तो यहाँ पे खेलेंगे। तो चलते हैं अंदर। ये डार्क होते जा रहा है भाई, अंदर जाते जाते।
अचानक से भूत ना आ जाए बस। तो हम लोग आ चुके हैं। भाई गुफा वगैरह में आ गए क्या हम लोग? नहीं नहीं, इधर, अच्छा इधर जाना है। आ जाओ। सही है। हाँ तो अब मैं फ़ोटो खींचना शायद, हाँ, राइट क्लिक टू टेक पिक्चर्स ऑफ एनीथिंग इंटरेस्टिंग। कोई भी चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग दिखे उसका पिक्चर क्लिक करना है। तो एक तो शायद ये होगा इंटरेस्टिंग। क्लिक करूँ? हाँ ओके, तो इसका हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कर लिया है। और फिर बाकी ये कोई मशीन सी यहाँ पे लगी हुई है। बाकी इधर बहुत अंधेरा है यार, मेरी अभी से फट रही है आगे जाने में। इसकी बाकी फ़ोटो खींचते हैं एक बार। इसकी भी फ़ोटो आ गई है। हम्म, ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी शायद नहीं खींचनी होगी। इसकी भी खींच लिया हम लोगों ने। और कुछ है क्या यहाँ पे? ओ इधर भी है भाई। इधर भी चल, शायद इधर मुझे बैठ के अंदर जाना होगा। चलते हैं आगे। ओके सो आगे में कुछ अजीब सा ना हो यार फ़ोटो में। आई नीड मोर लाइट टू टेक मोर फोटोज़। अभी से मुझे डर लग रहा है, पूरे गूज़बम्प आ रहे हैं, आप लोग देख फील कर पाते तो। मोर लाइट तो मतलब शायद ये कुछ, अच्छा। ओ भाई, ये क्या हुआ? ओके लाइट जल गया, अच्छा ये जनरेटर था गाइस। ओके, अच्छा हुआ लाइट जल गया। अब थोड़ा सुकून मिला हम लोगों को। बाकी अभी टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रात के 11 बज रहे हैं गाइस। मेरा हालत पूरा खड़ा। ओ भाई साहब, ये क्या था? भाई साहब, पक्का वो रोडेमोन वगैरह का होगा भाई। अब आगे जाने का हिम्मत नहीं हो रहा गाइस। फिर भी आगे तो जाना ही पड़ेगा, तो चलते हैं आगे। यहाँ लाइट लगे हुए हैं। भाई ये क्या है? अच्छा ये शायद वो है ना गाइस, हम लोग जो पढ़ते थे मम्मी, दिस प्लेस हैज़ मोर फोटोग्राफिक सब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफिक सब्जेक्ट। एक तो ये अच्छा लग रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा तो क्या ही लग रहा है, अच्छा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ ओके, तो एंगल दूसरा लेना था। ये ले लिया हम लोगों ने फ़ोटो। इधर तो भाई पूरा अंधेरा है। अब भाई तू जिंदा नहीं होगा ना? जिंदा मत होइयो भाई। अच्छा एक ये है गाइस, ये, तो इसकी भी फ़ोटो हम लोग शायद क्लिक कर सकते हैं। इसकी तो मैंने क्लिक कर लिया अभी अभी। और इधर भी कुछ है क्या? इस, ओके, इसकी भी हो गई आई थिंक। हाँ अब फिर से ये देखो जनरेटर रेड लाइट करने लगा। इस पर क्लिक करते हैं, लाइट चल गई है। ओ भाई, ये क्या हो गया? गाइस आप आवाज़ सुन पा रहे हो क्या? अभी अचानक से ऐसा लगा कि किसी बिल्ली ने कुछ आवाज़ किया। मुझे लगता है स्पीड में यहाँ पे जाना होगा। ओ भाई साहब, तुरंत क्लिक करके तुरंत जाना होगा गाइस। चलो चल 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 चल, यस, आ गए हम लोग। एक तो सामने ही यहाँ पे भूत बैठा हुआ है गाइस। क्लिक करते हैं। ओ भाई साहब, भाई साहब, गेम कितना हॉरर है आप लोग को बताने का तो ज़रूरत है ही नहीं मुझे, देख के ही पता। यहाँ पे एक लाइट फ्लिकर कर रही है और ये, ओके सो हम लोग को टॉर्च मिल चुका है। अब जाके भाई को जान में जान आया है गेम में। हालत ख़राब था हम लोग का लाइट जलाते जलाते। ये था भाई, इसने डरा दिया। ओए चाचे, तेरी फ़ोटो खींचूं मैं? और ये क्या अपना बेटा लेके बैठा है क्या? अबे वो कोई देख रहा है क्या? नहीं नहीं, लाइट है भाई। ओए, इन डॉग्स, डॉग्स है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट इनका फेस शायद से आगे की तरफ था। आप लोग बताना कमेंट में गाइस क्या था, मैं याद नहीं आ रहा है मुझे भाई।
सब कुछ ठीक नहीं हो रहा भाई, मेरा कुर्सी पीछे हो गया अभी डर के मार कारण। इस फोटो वोटो तो खींच, कोई रास्ता खुला है, अच्छा इसकी फोटो खींचनी थी क्या? ये लो खींच ली मैंने। भाई किधर जाऊं मैं, किधर जाऊं? लाइट, हाँ अब तो टॉर्च आ गया ना हम लोग पास, जो डार्कर एरिया था एक बार उन लोगों को, उन चीज़ों को चेक कर लेते हैं। रूम की लाइट को मैं जला के खेल रहा हूँ गाइस, अगर अंधेरा में खेलता तो आप लोगों को मेरा फेस भी क्लियर नहीं दिखता और मेरा फटता वो तो अलग ही। ये क्या है, अच्छा ये इन लोगों का, ये हाथ में ये लोग क्या लेके रखे हैं? एनीवे गाइस, आगे हम लोग चलते हैं। और भाई ये सब छोटा छोटा जगह क्यों है यहाँ पे यार? ऐसे ही मेरा बड़ा, अच्छा ओके, तो यहाँ पे कुछ ये इल्यूमिनाटी का साइन टाइप का हम लोग को लग रहा है। शायद ये इसको यहाँ पे भी प्लेस करना होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ऐसा कुछ इधर भी प्लेस होगा, इससे कुछ यहाँ का गेट वेट खुलेगा। सो एक टाइप का जो हम लोग पहले ग्रैनी वगैरह गेम आता था उसमें भी जैसे कोई चीज़ एस्केप करने के लिए उसके लिए बहुत सारा स्पार्क प्लग ये सब ढूंढना पड़ता होगा, तो शायद इसमें भी कुछ वैसा कुछ कुछ सीन है। बाकी इधर तो और कोई रास्ता नहीं है। हेलो चाचा, चाचा, चाची से कहिएगा मुझे नहीं डरा है आगे। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भाई साहब मुझे, ओके सो यहाँ पे एक दरवाज़ा है। चलते हैं इस दरवाजे के, कुछ लिखा है भाई, डेंजर ऑफ डेथ, ट्रैजिक इवेंट्स हॉन्ट्स दिस प्लेस, एंटर, एंट्री is strictly forbidden. If you enter, your death will be solely your responsibility. तो गाइज़ यहाँ तक जहाँ तक मुझे स्टोरी समझ में आ रही है, तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि इस प्लेस तक जितने भी फोटोग्राफर पहले आए हैं या फिर जो लोग रिसर्चर्स होते हैं वो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि उस साइड पूरा लाइट वगैरह लगा हुआ था। यहाँ तक इस एरिया को खोज चुकी है, बट आगे, इसके आगे शायद अभी तक कोई नहीं गया है। तो शायद इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ने ये नोट, या फिर किसने नोट लगाया पता नहीं। बाकी ये कितना टेरिफाइंग साउंड कर रहा है गाइस, आप लोग ज़रा सोच के देखो कि इस साइड अब हमें, मतलब यहाँ पे हम लोग को लाइट्स वगैरह उधर थी, मिलती थी, बट अब आगे शायद टॉर्च इसीलिए हम लोग को मिला है कि आगे अब क्या होगा हम लोग के साथ। तो शायद कैसे खुलेगा यार ये, खोलने का कुछ तो होगा। अच्छा इस पे जाना है क्या? हाँ इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है भाई, डिसमिस। ये क्या आवाज़ था भाई? ये लेटर रखने का आवाज़ आया था क्या? ओके सो हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ पे, नाम तो मुझे पता नहीं, जो फोटोग्राफर है वो इस लकड़ी को हटा लिया। अब डोर ओपन करते हैं। गेम सेव, मतलब एक हम लोग को चेक पॉइंट टाइप का यहाँ तक मिल चुका है। अब मेन गेम स्टार्ट हो रहा है, अब मेन गेम स्टार्ट हो रहा है। ओ भाई साहब, जैसा कि मैंने कहा था गाइस, कितना टेरिफाइंग हो सकता है ये साउंड, कि उस साइड लाइट वगैरह लगा हुआ है, उस साइड तक ह्यूमन बींग पहुंची है बट इस साइड नहीं पहुंची है। मुझे तो अभी से काफ़ी डर लग रहा है गाइस। बाकी देख ही सकते, ये कुछ पार्टिकल से उड़ रहे हैं हवा में। इन लोगों की फ़ोटो क्लिक करनी है क्या? नहीं, तो इन लोगों की बस शायद फ़ोटो क्लिक करनी होगी मुझे, तो यहाँ से मैं क्लिक कर ही लेता हूँ आगे अब। ओ भाई साहब, कौन सा गेम खेलने बैठ गया मैं यार। इससे अंदर जाना है क्या? इधर से मैं आया था। आ, तो गैस आप लोगों को हो सकता है कि गेम में एफपीएस कम दिख रहे होंगे, मतलब थोड़ा लैगी फील हो रहा होगा गेम, बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आ गया था, तो उसकी वजह से मुझे जो विंडोज़ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है उसी से करना पड़ा, तो दैट्स वाई। और ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो भी है, तो उस हिसाब से थोड़ा तो मैनेज करना थोड़ा गाइस। तो आगे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक रास्ता तो देखो इधर की ओर जा रहा है। भाई मुझे उन लोगों को देख के क्यों डर लग रहा है यार यहीं से। एक तो गेम के आवाज़ इतने ज़्यादा, मुझे किधर जाना है भाई? इधर तो बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद ही है। इधर चलते हैं।
हाँ, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं इसका। तो ये सब उस टाइम का ना, मतलब शायद मंत्री वगैरह या फिर छोटा मोटा जो राजा होता हो उन लोगों का ये फ़ोटो होगा। क्योंकि जो मेन राजा था रोडेमोन, जिसकी हम लोगों ने जिसके ऊपर पूरा गेम बेस्ड है, जिसकी ही हम लोगों को फ़ोटो क्लिक करनी है, वो भाई उसी में पूरा जितना भी हॉरर होगा सारा आ जाएगा उस पार्ट में। ये बीच में कोई चाची बैठी है, बगल में चाचा। और तू कौन, दादा है क्या ब्रो? चलो इधर चलते हैं। इधर इधर से ही आया था ना। एक तो भाई इस गेम के पूरे रास्ते भूल भुलैये से है। इसको क्लिक कर लेता हूँ। एक सेकंड और साउंड बढ़ा देता हूँ थोड़ा, और फील आएगा। हाँ ठीक है। आगे भाई भूत का आवाज़ जब आएगा तब अलग ही लेवल पे। अब शायद आप लोगों को साउंड इफ़ेक्ट्स अच्छे से आ रहे होंगे। सो फोटो तो हम लोगों ने क्लिक कर लिया तीनों की। ओके, सो यहाँ पे बीच से एक रास्ता जा रहा है। चलते हैं इसके अंदर। कोई आना मत यार, मैं उधर देख रहा हूँ। क्वीन टॉब इज़ प्रोबेबली हेयर। ओ भाई, तो हम लोग रानी के कब्र तक आ चुके हैं। तो इसकी मुझे क्या फ़ोटो क्लिक करनी है क्या भाई? देखो यार, कितनी डरावनी लग रही है। इमेजिन अगर ये उठ गई तो क्या होगा हम लोग का गाइस। कुछ आवाज़ सुनो क्या आप लोगों ने? भाई आपको, एक तो भाई है इन्वायरमेंट नॉइस ही अलग सा हो गया है, म्यूज़िक। भाई आवाज़ कम करना पड़ेगा, कान फट जाएगा मेरा। अब क्या करना है? इधर से तो मैं आया था। अब क्या करना है? इसकी मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है। जाने दे मुझे घर यार, मत जा आगे। क्यों पंगा ले रहा है इन सब से? भाई इधर क्या भूल भुलैया है क्या भाई? देखो इधर का फ़ोटो हम लोग का डन हो गया है। इधर हम लोग आए थे, इधर का फ़ोटो डन हो चुका है। कोई नीचे वीचे से रास्ता खुलेगा क्या? इधर से हम लोग आए थे। इधर हो चुका है डन। इधर भी हो चुका है। भाई ओके, सो मिल गया रास्ता। भाई अब कुछ होगा मुझे लग रहा है। हाँ तो ये तो फ़ोटो क्लिक करना है क्या? अच्छा यहाँ पे कुछ मिला है। A small wooden model of a fishing boat estimated to be over 4000 years old। तो ये एक पुराना मॉडल का बोट है, 4000 साल पुराना। ये देखो, ये इजिप्शियन लोग हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। बाकी ये तो हमारे कुछ काम का आएगा कि नहीं पता नहीं। देखो ये फिर वही डॉग्स जिनका सिर घूम गया था भाई। ओके, तो यहाँ पे कोई पुलिस सिस्टम सा लगा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे इसे घुमाना है हमें। ये खुल रहा है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता यार, इस हॉरर गेम्स में ये साउंड इतने डरावने ये लोग लाते कहाँ से है? तगड़ा गेम बनाया भाई डेवलपर ने। इस पे चढ़ जाऊँ क्या मैं? नहीं फंस गया। लोग कहाँ आ चुके हैं भाई? क्या कुआं है क्या? कहीं सीन हमारा वो रोडेमोन डुबा डुबा के मार ना दे हमें। बाकी यहाँ पे अच्छा, हाँ इन लोगों की फ़ोटो क्लिक करनी है मुझे।
इधर कुछ नहीं। ओके, so यहाँ पे हम लोग को लेटर पढ़ा मिला है। माई नेम इज़ हेनरी कार्डवेल। It's 1922, and I am leaving this note for anyone who finds it. I came into this storm searching for answers about the connections between ancient Egyptians and being from beyond our world. तो बेसिकली यहाँ पे इस लेटर में ये लिखा है कि ये हेनरी कार्डवेल कोई इंसान है जो कि हम लोगों से पहले यहाँ पे 1922 में आया था। तो स्टार्टिंग में शायद इस गेम में 1979 लिखा हुआ था, तो हम लोग बेसिकली 1979 में आए हैं और वो हम लोगों से इतने साल पहले 1922 में आया था। तो उसने ये नोट लिखा है और वो कहना चाह रहा है कि ये नोट जिसको भी मिलता है, आई केम इन टू दिस टॉम सर्चिंग फॉर आंसर अबाउट द कनेक्शंस बिटवीन एंसेंट इजिप्शियंस एंड बीइंग फ्रॉम बियॉन्ड आवर वर्ल्ड। तो वो बेसिकली इस टॉम में आया था फोटोग्राफी करने के लिए नहीं, वो आया था सर्च करने के लिए, मतलब एक टाइप से वो रिसर्चर रहा होगा जो कि इजिप्शियंस और उनके बीच में जो रिलेशन था अर्थ के बियॉन्ड, जैसे कि बहुत सारे आपने थ्योरीज में पढ़ा होगा, आर्टिकल में पढ़ा होगा कि इजिप्ट का जो वो पिरामिड्स है उसे एलियंस ने बनाया है। तो बेसिकली वो वही कहना चाह रहा है, आई नो आई माइट नॉट मेक इट आउट अलाइव। मुझे पता है कि मैं ये ज़िंदा नहीं कर पाऊँगा, बट आई नीड टू नो द ट्रूथ बिफोर इट्स टू लेट। लेकिन मुझे इसका सच जानना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दिस प्लेस इजंट जस्ट स्टोन, it watches, it listens. If you feel it to trust your instincts. सो ये बेसिकली अब ये कह रहा है कि ये प्लेस मतलब एक तरह से नॉन लिविंग, इसको आप लोग नहीं समझ सकते हो, इसका हर एक पत्थर पत्थर, और यहाँ तक कि भाई साहब मुझे तो बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे इस प्लेस में यहाँ पे तुम्हें चारों ओर से देखा जा रहा है, इसके पत्थर पत्थर हमें देख रहे हैं ऐसा कुछ। I'll try to leave more notes to guide you if I survive long enough to write them. मैं ट्राई करूँगा कि और नोट्स आगे के लिए छोड़ूं, तो देखते हैं हम लोग को ये ज़िंदा रहा होगा तो आगे नोट्स मिलेंगे, बाकी हम लोग ज़िंदा रहेंगे तो ना। इफ़ आई सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू राइट, अगर मैं जीवित रहा आगे लिखने के लिए। बट नाउ आई हैव टू रन, लेकिन अब मुझे भागना होगा। द एयर हैज़ टर्न कोल्ड एंड आई स्वेयर आई कैन हियर हर। भाई साहब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है पीछे से अभी भूत नहीं आएगी। अब ये कह रहा है भाई कि ये अब ये कहना चाह रहा है कि अब मुझे हवा ठंडी लग रही है और मैं कसम से कहता हूँ मैं उसे सुन सकता हूँ। द क्वीन स्पिरिट इज़ क्लोज टू टू क्लोज। ओ भाई, ये कह रहा है कि जो क्वीन का आत्मा है वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। तो भाई टाइम भी इतना ख़राब हो रहा है अभी, तो भाई रख देते हैं इस लेटर को यहाँ पे। ये टॉर्च क्यों फ्लिकर की मेरी? भाई इसका फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक कर लिया था ना, नहीं कर सकता क्या? भाई फिर से आवाज़ खराब आने लगा, तो हम लोग नहीं। ओ भाई, ओ भाई साहब मत देख। भाई छुप जा यार, छुप जा भाई, मुझे डर लग रहा है यार। रिज्यूम गेम क्या करूं मैं क्या करूं यार। भाई साहब आँख देखो उसकी, कैसे देख रही है यार। आ मत जाइयो इधर भाई। कौन है भाई? हेलो आंटी जी, प्लीज़ मुझे। भाई इसका मुंह देखो यार, ये क्या हुआ? तो अचानक से मेरी अभी, अच्छा वो चली गई भाई, कुछ देर के लिए आई थी फिर चली गई। टॉर्च फ्लिकर होके बंद होके ऑन हो गया। भाई साहब तूने जो लेटर दिया था भाई, भाई साहब थैंक्स यार हेनरी कार्डवेल। अब हम लोग, प्लीज़ मुझे तंग मत करना यार।
ओ भाई साहब, ये क्या हुआ था? भाई अचानक अभी अभी कुछ कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है भाई, मुझे नहीं खेलना यार। कहाँ से चुरा लुट के आ गई, आगे आगे जाऊं फिर यहाँ पे कुछ हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है भाई? अच्छा, तो हम लोग बेसिकली जहाँ पे घुसे थे वहाँ से बाहर आ चुके हैं। बाहर ही आना था ना? एक सेकंड, बाहर तो नहीं आना होगा। एक रास्ता था यहाँ पे शायद। आओ भाई, खुल गया है रास्ता। यहाँ पे आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे नोटिस किया था, शायद आप लोगों ने किया होगा नोटिस, यहाँ पे वुडन के प्लैंक्स लगे हुए थे। सो अब आगे हम लोग इधर से रास्ता खुल चुका है। नहीं यार, बेसमेंट नहीं यार। बेसमेंट देख के मुझे 1920 लंदन की याद आ जाती है भाई। नहीं जाना नीचे, मत जा। कुछ था क्या वहाँ? मत जा भाई, मत जा। भूत ना आ जाए। ओके। सो हम लोग शायद ये कुछ कब्र टाइप का है, यहाँ पे आ चुके हैं। भाई अब मैं वापस नहीं जा सकता क्या? ओ भाई, देखो इन लोगों ने सालों ने सीढ़ी कैसा बनाया है, देखो। साले रूडेमोन, तू मुझे मिल गया ना। बाढ़ मिल तू, बाढ़ मिल मुझे तू। यहाँ तो मेरी फट रही है भाई। किसी को ना खोलना है यार। कोई निकल मत जाना भाई। पता चला मैं आगे गया, पीछे से कोई निकल के आ गया। भाई साहब फट रहा है मैं। ये कहाँ हम लोग आ गए हैं? एक तो इस गेम के साउंड ऐसे हैं। मैं फोटो क्लिक कर दूँ क्या इसके? फोटो तो क्लिक करने दे नहीं रहे तुम लोग। भाई ये सब क्या हो रहा है यार? वहाँ कोई नहीं था अभी। कोई है क्या? क्या हो रहा है यार? नहीं यार। एक तो फिर आवाज़ फिर इस गेम का। ओके, तो यहाँ पे एक लेटर हम लोग को मिल चुका है। आई एम नाउ नियर द टॉम ऑफ रोडेमोस द ग्रेट फेरो ऑफ इजिप्ट सेकेंड मिलेनियम। तो बेसिकली ये हेनरी बता रहा है कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रोडेमोन के टॉम में। बेसिकली आप लोगों को अगर पता होगा, जो भी मम्मीज़ थे पहले के ज़माने में, उन लोगों के लिए एक अलग सा कमरा बनाया जाता था, टॉम बनाया जाता था, जिनमें उनको रखा जाता था। तो हेनरी कार्डवेल अब ये कहना चाह रहा है कि अब मैं आ चुका हूँ रोडेमोन के टॉम में, जो कि यहाँ का सेकेंड मिलेनियम बेसिकली हो सकता है, सेकेंड राजा हो यहाँ का इजिप्ट का। जैसे कि राजा होता है ना, पहला राजा फिर दूसरा राजा, पीढ़ी वाइज तो उसी जनरेशन वाइज तो उसी तरह से ये सेकंड। एन इंटेंस फियर ग्रिप्स मी। अब मुझे एक बहुत ही भयानक जो डर होता है उसने घेर लिया है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। एज द लीजेंड्स वार्न दैट अप्रोचिंग द फेरोज रिमेन्स, Pharaoh remains will awaken his wrath and bring being terrifying consequence। तो ये बेसिकली कह रहा है कि जैसा कि लीजेंड्स ने कहा है, वार्न किया है हम लोगों को कि अप्रोचिंग द फेरोज रिमेन्स, मतलब फेरो के अगर कोई रिमेन्स को छूने जाएगा, मतलब जो भी उसका मम्मी है या फिर कुछ भी है, उसको अगर टच करेगा या फिर उसे किसी तरह से डिस्टर्ब करना चाहेगा, तो ये आ, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होगा और उसमें उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। आई आई बिलीव इन द लीजेंड्स बट माई फेथ इन देम वोंट स्टॉप मी फ्रॉम प्रेसिंग फॉरवर्ड। तो ये हेनरी कार्डवेल बेसिकली ये कह रहा है कि ये बिलीव करता है उन लीजेंड्स पे जिन्होंने ये बात कही है, बट इसका जो
इतना ज़्यादा पैसन है, पैशनेट है इस चीज़ को लेकर कि मुझे इनका पता लगाना है, वो चीज़ इसे रोक नहीं पा रहा है इसका आगे बढ़ने से। तो बेसिकली मतलब ये आगे बढ़ रहा है लास्ट लेटर छोड़ के, आई मस्ट अनकवर द ट्रूथ नो मैटर द कॉस्ट, हेनरी कार्डवेल। तो ये बेसिकली कहा कि अब मैं किसी भी हालत पे ट्रूथ का पता लगाऊंगा, चाहे मुझे अपना जान भी क्यों ना देना। अब भाई कुछ ये झुक सा क्यों गया है भाई? ओ नहीं यार, मम्मी, मम्मी है इसमें भाई, मुझे लगा ही निकल जाए। देखो कितना कितना डरावनी है भाई ये। भाई ये क्या हो रहा है? रोडेमोन इज हेयर। मोबाइल लैग कर रहा है। देखो इधर से तो मैं अभी निकला, ठीक है। ये रास्ता, अच्छा ये रास्ता खुला है। फिर से नहीं यार, फिर से नहीं यार। अब तो और ये खतरनाक हो गया है। क्या मुझे गुफा में लेके जा रहे हो क्या? नहीं यार, अब यहाँ भूत मिलेगा मुझे। ओके सो इधर जाना है। अजी भूत जी कहाँ पड़े हैं आप? कहाँ पड़े हैं जी? हमसे मिलिएगा नहीं। एक तो भाई ये हवा में क्या धूल उड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये अलग डरा रहा है मुझे। आगे कुछ है भाई? फिर से साउंड नहीं यार, साउंड इधर है, ये भी लगा लेता हूँ, एक खोला हुआ था मैं। इधर से आया था मैं, इस बार मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। ओके ओके, हम लोग तो गाइस रोडेमोन का जो कब्र हम लोग को ढूंढना था, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब इसे हटाऊं, कुछ होगा इधर, क्या है भाई? तो शायद यहाँ पे, यहाँ से लाइट आएगा या फिर कुछ ऐसा कुछ होगा इसका। आत्मा वात्मा भाई, इसको खोल के देखो क्या मैं? प्लीज़ कुछ मत होना यार। फ़ोटो खींचने आया हूँ तेरा, मैं फ़ोटो खींच के चला जाऊँगा भाई, चला जा। अब मैं जा रहा हूँ भाई। अब मुझे हटाना है इसको। अबे साले क्या करवा रहा है मुझसे ये? मुझे मार देगी यार, वो ये नहीं मारेगा, इसकी पत्नी मार देगी मुझे। न- ये क्या भाई, क्या हुआ था? ओ, ये कौन चिल्ला रहा है? आह! चुप, सॉरी 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 सॉरी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बहन जी मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दे भाई। कितना क्रीपी साउंड। सामने से मत आ जाइयो, प्लीज 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 भाई प्लीज। भाई प्लीज छोड़ दे मुझे। सॉरी, मैं लगा देता हूँ फिर से, सॉरी। भाई कितना क्रीपी तरह से रो रही है यार वो। अब जाके साउंड बंद हुआ। साहब अब मेरा खैर नहीं। हो गया भाई, हो गया मेरे साथ यार। क्या हो गया, कहाँ आ गया मैं यार? देखा मैंने, कहा ना मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा अब। गायब हो गया, बॉडी गायब हो गया गाइस यार। गाइस बॉडी गायब हो गया यार, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे बॉडी था। देखो अब ऊपर, मैंने कहा था ना कुछ आएगा यहाँ पे भाई। एनवायरनमेंट देखो कैसा हो गया यार। क्या होगा मेरे साथ? इसका क्या करूं मैं? घुस जाऊं, खुद ही घुस जाऊं? मार दे मुझे। ऊपर से लाइट आ रहा है एक अलग।
किधर जाऊं भाई? क्या गेम एंड हो गया क्या? बस गाइस, अब लगता है गेम एंड हो गया है। हम लोग मर चुके हैं अब। चलो, अच्छा हुआ। ज़्यादा डरावना गेम है नहीं गाइस। बस कुछ नहीं, वो चिल्लाई और हम लोग मर गए। पीछे जाना है क्या? नहीं, पीछे तो नहीं जाना है। फ़ोटो भी मैंने क्लिक कर लिया है। या फिर हो सकता है हम लोग मर चुके हैं और ये हमारा आत्मा है, क्योंकि ऐसा विजुअल आप लोग कहाँ ही एक्सपेक्ट करोगे। क्या करूँ मैं भाई अब? गेम क्विट कर दूँ क्या? भाई, मैंने उस लाइट का फ़ोटो। वेट, व्हाट जस्ट हैपेंड? तो बेसिकली मैंने उस लाइट का फ़ोटो क्लिक किया और मुझे लगा गेम कंप्लीट हो गया, लेकिन ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अभी भी गेम बाकी है यार। यहाँ पे कुछ रखने का है, मे भी कुछ। यहाँ पे फ्रूट्स कैसे रखे हैं यार? नहीं, मुझे बताओ, इतना साल पुराना ये पिरामिड है, इसका मतलब कोई यहाँ फ्रूट्स डेली खाता है भाई। हेनरी चचा, क्या आप यहीं पे हैं क्या? हेनरी चचा यहीं पे हैं तो बात सुन लीजिए मेरी यार। कहाँ पे हो यार? ओके, सो इसको खोलना है वैसे। खुल नहीं रहा है क्या? ये खुला क्यों नहीं गाइस? नहीं, खुल गया। खुल गया। वाह भाई। देख रहे हो डोर का आवाज़ कैसा आ रहा है यार? कुछ कुछ। कोई लग रहा है ऐसा मंत्र वंत्र पढ़ रहा है कोई पीछे। ये पक्का ईरानी हम लोग को मारने की साजिश कर रही है भाई। आगे चलते हैं। भाई वो क्या है यार? ओ नहीं, सेनापति वगैरह ये लोग का खड़ा है। कुछ तो भाई कोई पढ़ रहा है मंत्र वगैरह। रुको, आप लोग को भी सुनाता हूँ आवाज़ में। देखो, आवाज़ आया? भाई इतना क्रीपी साउंड कर रहा है, क्या बताऊँ मैं। कोई पीछे पीछे आ रहा है क्या मेरे भाई? पूरा मेरा रोंगटा खड़ा है गाइस अभी। ये झंडा हिल कैसे रहा है यार? ये क्या है? ये झंडा नहीं है ये गाइस, शायद वो है, वो केप नहीं होता है पीछे के, जब पहले के ज़माने में पहनने वाला, वो होगा। लेकिन ये हिल कैसे रहा है भाई? अंदर हवा कहाँ से आ रहा है? कहीं निकलने का रास्ता मुझे बता दो यार। यहाँ पक्का उस। अच्छा ये अच्छा, ये सिंहासन है गाइस। तो ये बेसिकली सिंहासन है उसका, जो रुडेमॉन है उसका। तो भाई हम लोग मेन उसके सिंहासन में आ चुके हैं। यहाँ पक्का उसका स्पिरिट है। ये क्या है भाई? ये हो सकता है उसका लोगो वगैरह हो, उसके कंट्री का, या फिर उसके। ये सब मुझे पढ़ना है क्या? लेटर वगैरह है। फ्रूट्स यहाँ पे भी रखे हैं भाई। इसमें। भाई इसमें आग चल रहा है यार। कौन सेक रहा है? मुझे अब कुछ गलत नहीं देखना है यार। फोटो इसका क्लिक कर नहीं पा रहा हूँ मैं। इसका इसका क्लिक कर लूँ क्या? क्या करूँ, मैं से निकल जाता हूँ। वापस। चलो। इनका भी नहीं, इनका भी नहीं। दादाजी।
ओए चाचा जी, क्या करूं क्या करूं भाई मैं आग पे चढ़ गया। कहीं तो कुछ वो क्या है यार, कुछ था क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है यहाँ पे। एक साइड से देखते चलते हैं। अच्छा यहाँ पे लेटर पड़ा है। हाँ हेनरी भाई तो जिंदा है। इफ़ यू आर रीडिंग दिस यू आर प्रोबेबली, फिर लाइट भुक भुक मत कर यार। इफ़ यू आर रीडिंग दिस यू आर प्रोबेबली रियलाइज्ड बाय नाउ that this place isn't as abandoned as it seems. It feels like we have stepped back in time, but I believe it's far more complicated than that. सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई है, कोई ना कोई नहीं, बहुत लोग हैं। इट फील्स लाइक वी हैव स्टेप बैक इन टाइम। ऐसा लगता है कि हम लोग पहले पुराने ज़माने में आ गए हैं, बट आई बिलीव इट्स फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मुझे लगता है ये इससे भी ज़्यादा बड़े है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसको समझना ये क्या हो रहा है। इट्स एज इफ़ हिस्ट्री इटसेल्फ हैज़ swallowed अस होल। ऐसा लगता है कि हमें हिस्ट्री ने ही खा लिया है, ट्रैपिंग अस इन सम काइंड ऑफ टेम्पोरल वॉइड। तो ये बेसिकली इटरनल साइंस वगैरह की बात कर रहा है कि वॉइड वगैरह में ऐसा कुछ मतलब यूनिवर्स कनेक्टेड वगैरह का वो सब का बात कर रहा है। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। यू नीड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ देयर। तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। वट एवर यू डू डोंट लिंगर, हेनरी कार्डवेल। भाई अब ये कह रहा है बेसिकली कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जाऊँ कहाँ मैं भाई, एक तो मेरा हालत यहाँ पे खड़ा है। ये क्या देख लिया मैंने यार, भाई सब मुझे ही देख रहे हैं। इतने लोग कैसे आ गए भाई यहाँ पे। कुछ, हेलो अंकल, अंकल हेलो, मुझे यहाँ से निकाल दो यार, मैं गलती से आ गया, मेरी मदद करो। हेलो, कोई रास्ता सा बना रहे हैं ये लोग। तो कुछ चमक रहा है भाई, कहीं कोइन वोइन का तरफ। ओके उधर कुछ आग वगैरह जल रहा है भाई। ये कहाँ, ओके सो हम लोग बाहर आ चुके हैं गाइस। आ गए हम लोग। वापस तो नहीं जाना मुझे, पागल है क्या? यहाँ से कूद जाऊँ मैं क्या? ये कहाँ है हम लोग यार? इधर आसमान देखो तुम लोग, ऊपर देखो, और उधर देखो पूरा डार्क हो गया। ये दूसरा डायम दूसरा डायमेंशन टाइप का कुछ आ गए हम लोग यार यहाँ पे। तो क्या गेम का एंड हो गया है कि मुझे, नहीं यार दूसरा पिरामिड में क्यों घुसा रहा है यार? एक पिरामिड से तो निकले हैं अभी अभी, अब और हालत खराब होगा गाइस। तो गाइस अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि हमें आगे ही बढ़ना होगा। और मे बी ये गेम का अभी तक 50% था, आगे का 50% और ज़्यादा डेंजरस होगा, और ज़्यादा खतरनाक, और ज़्यादा मुश्किल। आज की वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो गई है और ये पहली वीडियो है, तो इसे यहीं पर रखते हैं और यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों की कमेंट और लाइक से आगे की वीडियो में सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगा, इस यहीं से आगे से प्ले करके।
तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट इस वीडियो पे दबा के कीजिए, ताकि मैं दूसरे पार्ट बनाने का हिम्मत जोड़ पाऊँ यार। मुझे पता है आगे और डरावना कुछ होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे ज़्यादा मेरा औकात नहीं है खेलने का आगे। बाकी आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हम लोग ज़रूर खेलेंगे, जैसे भी खेलेंगे खेलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।